श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। परशुराम देवाचार्य जी की प्रशस्ति में सुंदरी कुंवरी जी ने बड़े ही अनुराग से, जो वृंदावन देवाचार्य जी की शिष्या थी, उन्होंने एक प्रसंग वर्णन किया है। परशुराम देव जु सही भरे प्रेम सरसाय, यही रूप नित युगलते निरंतर सुरहाय। नागवाड़ गिरि पर कियो कितेक दिवस निजवास, तही इकंत मगमही मिले जुगल निशंक प्रकाश। एक दिवस श्री कृष्ण इन ढिंगबे ठे बतरात, परशुराम जु दर सहित तब ही मनुज बहु आत। तबे कहो श्री कृष्ण इन जु तुमरे दशनिक, आवत है अब ही यहाँ है गिरि मूल नजीक। मोहि कहो तो जाओ में बहुरी आय हो प्रात, परशुराम देव जु यह कानहु करीन बात। परम प्रेम गति विवसती, उरजे इन मन नैन, कहे जाहि तिन सो कहा बिछुरन विधि के नैन। कछु रही के श्री कृष्ण पुनि इनसो कहो जताय, जू तुमरे दशनिक जे गिरि के अधफर आय। अजु मोहि आज्ञा करो हो जु जाऊं ही बेर, यह कहन श्री कृष्ण की करी अनसुनी फेर। कछुक बेरी पीछे बहुरी कहत भय श्री कृष्ण, गिरि पे आए मनुज मोहि सिख देहु हे प्रश्न। यह हूँ इन मानिन अरु जग जन जब निराय, तब श्री कृष्ण जु भजत इन करगही लिए दृढ़ भाय। परशुराम करही जु कर जब नहीं सके छुटाए, तबे अहुरी उर लपट जब हृदय सुगए समाय। अरु करते छूट्यो न कर जाकर बसन चलाही, ताकर सर्वेश्वर वे रही गए मुट्ठी माई। लपटे उर श्री कृष्ण जब परशुराम जु देव, प्रेमावेशित मिलत लहिलय आनंद अभय। बोले एक समय की बात, जो आपके सर्वेश्वर भगवान स्वरूप से प्रकट होकर परशुराम देवाचार्य से बातचीत करते थे। तो एक समय नाग पर्वत पे आप भजन कर रहे थे, तो प्राय नित्य ही बात करते थे साक्षात प्रकट होके। तो उसी समय सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर के बोले परशुराम देवाचार्य से बातचीत कर रहे थे। तो कुछ दर्शनार्थी आपके दर्शन करने के लिए नाग पर्वत की ओर आ रहे थे। अब उस नाग पर्वत पे दर्शनार्थी आ रहे थे, तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई आपके दर्शन करने के लिए कुछ भक्तजन इधर ही आ रहे हैं। आवत है अबैया है गिरिमूल नजीक, एकदम पहाड़ के नजदीक आ गए और वो आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए यदि आप मुझे कहो तो मैं अभी जाऊं, फिर सवेरे आके फिर बातचीत करेंगे। लेकिन परशुराम देवाचार्य जी का अभी बात करते करते मन नहीं भरा था, उनका मन नहीं मान रहा था। तो उन्होंने एक बात नहीं सुनी। बात ठाकुर जी बार बार कह रहे थे, देखो यहाँ पे वो नजदीक आ गए, आपको हत में चला जाऊं, फिर आके बात करेंगे, कल सवेरे फिर मिलेंगे। लेकिन आचार्य चरण ने उनको अनसुनी करके और अपनी बात करते रहे, ठाकुर जी से बात करते रहे। क्योंकि परम प्रेम गति विवश अति उर्जे इन मन नैन, कहे जाए तिन सो कहा विचरण विधि के बेन। बोले जो कोई ठाकुर जी से साक्षात बात कर रहे हो, कितने प्रेम में विवश हैं आचार्य चरण, इसमें कितने प्रेम में विवश हैं। और आचार्य चरणों के बोले नेत्र, बोले ठाकुर जी के नेत्रों से अटक चुके हैं। अब इस तरह से उनसे बात करते हैं, उनसे कैसे कहे कि आप चले जाओ। ठाकुर जी आज्ञा मांग रहे हैं, बोले मैं कैसे कहूं मैं तुम चले जाओ। इसलिए उन्होंने बात को अनसुनी कर दी और अपने बतराते रहे नेत्रों से दर्शन करते रहे। थोड़ी देर और बात करी, फिर ठाकुर जी पुनः बोले, कछु रही के श्री कृष्ण पुनि इनसो कहो जताय, जू तुमरे दर्शनिक जे गिरिते अधफर आए। फिर ठाकुर जी थोड़ी देर में कहा, बोले देखो तुम्हारे जो भक्त हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और अब वो आधे पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, इस पहाड़ के आधे तक आ चुके हैं। इससे मुझे आज्ञा दो, मैं अब जाना चाहता हूँ। अजु मोहि आज्ञा करो हो जो जाऊं यही बेर, यहू कहन श्री कृष्ण की करी अनसुनी फेर। जब ठाकुर जी ने पुनः ये कहा
कि मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं अब जाऊं, फिर मैं दोबारा आ रहा हूं सवेरे। लेकिन इस बार भी अनसुनी कर दी, क्योंकि बात करते करते आपका भी मन ही नहीं भरा, आप उस प्रेम में विवश हो रहे हैं। जितने सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं उतने नेत्र प्यासे बनते जा रहे हैं, तो कैसे इनसे विदा लें। इसलिए आपने फिर अनुसुनी कर दी, फिर आपसे उनसे मधुर मधुर बतरान में फंस गए। अब बतराते बतराते कुछ समय और निकले, तो कछुक बेरी पीछे बहुरी कहत भय श्री कृष्ण गिरी पे आए मनुज मुहि सिख देव है प्रश्न। बोले अब तो वो पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, अति निकट आ चुके हैं, इससे मुझे बहुत जल्दी आज्ञा कर दो, बस अब मैं जाना चाहता हूँ। यहू इन मानीन अरु जगजन सब नियराय तब श्री कृष्ण सु भजत इन कर गही लिए दृढ़ भाई। इस बार भी आचार्य चरणों ने अनसुनी कर दी। बोले किसको कह रहे हैं, क्या वो तो टकटकी लगा के उनके जी भर के दर्शन कर रहे हैं और बात करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं उसको सुन ही नहीं रहे। ऐसी लगन लगी हुई है, ऐसे प्रेम विवश हो गए हैं। तो आपने ठाकुर जी की बात जब भी नहीं मानी, तो जब अब देखा एकदम भक्तजन पास में ही आने वाले, तब ठाकुर जी वहां से उठ के भगने लगे। तो आचार्य चरणों ने उनका हाथ पकड़ लिया, तो कर गही लिए दृढ़ भाई, और दृढ़ता पूर्वक उनका मजबूती से हाथ पकड़ लिया। परशुराम कर ही जु कर जब नहीं सके छुटा है। अब ठाकुर जी परशुराम देवाचार्य जी के हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाए। क्यों नहीं छुड़ा पाए कि स्वयं भी छूटना ही नहीं चाहते, आचरण से छूट के कहां जाएंगे, तो वो बोले हाथ छुड़ा नहीं सके। तब अहुरी उर लपटी जब प्रदसु गए समाए, तुरंत आचार्य चरण मंगल विग्रह के हृदय से लग के बोले उनके मंगल विग्रह में समा गए। अरु करते छूट्यों कर, फिर भी उन्होंने हाथ से में से हाथ नहीं छोड़ा, हृदय में लिपट गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हाथ से हाथ नहीं छोड़ा। तो जाकर बस न चलाए, अब बस की नहीं रही ठाकुर जी, जब हाथ ही नहीं छुड़ाए तब छूटे, तब क्या करें। तब सर्वेश्वर प्रभु वे रही गए मुट्ठी मां, पुनः सर्वेश्वर रूप धारण करके उनके हाथ में मुट्ठी के अंदर ही रह गए। लपटे उर श्री कृष्ण जब परशुराम जु देव प्रेम व्यशित मिलत लय आनंद अभय। इस प्रकार से जब ठाकुर जी ने परशुराम देवाचार्य जी को हृदय से लगाया, उनके हृदय के लिपट गए, बोले उसमें उनकी प्रेम की स्थिति, बोले इतने प्रेम विवश हो गए, बोले बार बार आनंद की लहरें उठने लगी, बोले वो बात कहने में नहीं आती। बोले ऐसे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाप्रतापी आचार्य चरण कहने, बोले उनका गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। निरंतर गुण गाते रहो, निरंतर गुण गाते रहो, तब भी समय की कमी पड़ जाएगी। बोले इतने उनके अपार गुण और उनका चरित्र, बोले समुद्रवत्र उनका चरित्र, वो हम इस सीप में कैसे समा सकते हैं। परशुराम देवाचार्य जी के बाद में बोले श्री हरिवंश देवाचार्य जी का जीवन चरित्र। परशुराम देवाचार्य के बाद में श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज ने गद्दी को सुशोभित किया। पुष्कर राज सुतीर्थ गुरु क्षेत्र जु राजस्थान, गौड़ द्विज अवतंस मणि हरिवंश देव प्रगटान। श्री निम्बार्क पीठ के स्वामी परशुराम देव जु बड़नामी, तिनके प्रमुख शिष्य भय आई श्री हरिवंश देव यश गाई। मंत्र नाम जप में अति धीरा, विद्या विद सेवा रतवीरा। परशुराम पद पर आसीना, सर्वेश्वर सेवा रसभीना। अंतर बाह्य एक सी रहनी, करनी सोई जो मुख से कहनी। राधा सर्वेश्वर आराधन, देखत ही तद्रूप प्रसादन। दर्शन मात्र आपके आवे, सो रस भक्ति में पग जावे। नास्तिक भी आस्तिक हो जाई, जो कहूँ तनक चरण रज पाई। बोले परशुराम देवाचार्य जी के बाद में आप गद्दी नशीन हुए, आप गौड़ द्विज ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। पुष्कर क्षेत्र में राजस्थान में आपका प्रगट स्थान पुष्कर क्षेत्र राजस्थान, गौड़ विप्र कुल में आप प्रकट हुए।
निम्बार पीठ के स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी, जिनका बड़ा भारी नाम चारों तरफ यश फैला हुआ था, और उन्हीं के असंख्य शिष्य थे। परशुराम देवाचार्य जी के भी इतने शिष्य हुए बोले जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उन असंख्य शिष्यों में से बोले प्रमुख शिष्य श्री हरिवंश देवाचार्य जी हुए, इसलिए आपको गद्दी नशीन किया। आप पाठ विराजे। आप मंत्र नाम जप में अति धीरा, विद्या विद सेवारत वीरा। बोले आप मंत्र का जप करने में और नाम लेने में अत्यंत धीरशाली थे। सारा समय मंत्र जाप करना और नाम जाप करने में ही निकल जाता आपका। आप बड़े प्रकांड विद्वान थे, विद्याविद थे, और सेवा करने में भी सकुशल थे। सम्यक प्रकार की सेवा आप कुशलता से करते थे और निडर थे। आप परशुराम देवाचार्य जी की गद्दी पे नशीन हुए और आपको सर्वेश्वर प्रभु की सेवा मिली। आपने विधिवत सेवा सर्वेश्वर प्रभु की सेवा की नहीं, बोले रस भी ना, रसमय सेवा की नहीं, आपने रसमय तरीके से सर्वेश्वर प्रभु की सेवा की नहीं। आपकी रहनी और करनी दोनों एक सी थी, अंतर्बाय एक सी रहनी, करनी सोय सो मुख से कहनी। आपकी कथनी करनी एक सी थी, आप वो ही सबको उपदेश देते जिसका स्वयं आचरण करते थे। निरंतर युगल किशोर जी की आराधना में लगते रहते। आपके इस भजन तेज प्रताप से जो भी कोई शिष्य आपकी शरण में आता, बोले आपके दर्शन करने मात्र से रस भक्ति में डूब जाता। उपदेश सुनना, सत्संग करना, सेवा करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। बोले केवल आके आपके दर्शन करता, इतने में ही वो रसमय भक्ति में डूब जाता। इतना आपका भजन तेज प्रताप था। कोई भी नास्तिक से नास्तिक यदि आपके चरणों में आके प्रणाम करता और आपके चरण रज का उसको स्पर्श हो जाता, तुरंत आस्तिक हो जाता, उसकी नास्तिकता नष्ट हो जाती। ऐसे प्रकांड प्रतापी बोले श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज। आपका यश चारों तरफ फैल गया। नृपति द्वार ठाड़े रहे, करे जो विनती चार, हमरे ग्रह पावन करहूं टरहिन तनक विचार। बोले परशुराम देवाचार्य जी का इतना यश था, चारों तरफ बड़े बड़े राजाएं सब आपके शिष्य थे, जगह जगह बार बार पधरावियां होती थी। बोले ठीक उसी प्रकार से हरिवंश देवाचार्य जी महाराज का भी उतना ही यश फैला हुआ था। बड़े बड़े राजा आपके दरवाजे आप पे आके खड़े रहते, बड़ी बड़ी सुंदर तरीके से आपकी विनती करते। बोले आज हमारे ग्रह को पावन करो, आज हमारे ग्रह को पावन करो, लेकिन टरहुन तनक विचारो। अपना जो आपका दृढ़ विचार था उससे एक तनक भी टच से मस नहीं हुए, किसी के घर पर नहीं जाते। बोले क्योंकि आपका एक नियम था, परशुराम पुरी नहीं त्यागे, और त्यागे तो वृंदावन भागे, इसके अलावा अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं। इसलिए किसी के भी यहाँ आप नहीं गए, चाहे कितने कितने बड़े बड़े राजा नृपति आपसे विनती करते रहते, लेकिन आपने अपना जो सुंदर विचार था, या तो पीठ पे रहना या वृंदावन धाम, इसके अलावा किसी के यहाँ आप नहीं जाते। पीठ धाम तज अनतन जाही, रहे जो मगन भजन रस माही, मधुर भाव भावित नित रही, हित अलबेली सखी जू कहही, राधा कृष्ण रूप रस माती, गुण गन गाय सेव रंग राती, आप रहे रस सिंधु समाने, भृत्य जनन ताही रस साने, गुरु भक्ति में परम प्रवीणा, गुरु के नाम सुमंदिर कीना, परशुराम द्वारा कही गाया, पुष्कर राज मध्य छवि छाया, श्री गुरु को सर्वेश्वर माने, अवर सिद्धांतन मन में आने। आप गुरु स्थान अपने पीठ में इतनी भारी श्रद्धा कि इसको छोड़ के अन्य कहीं जाना ही नहीं, और जाना है तो केवल वृंदावन धाम जाना। इस विचार पे दृढ़ता पूर्वक आपने पालन किया,
इसलिए कितने ही आपके लोग दरवाजे पे खड़े रहते और विनती करते कि हे प्रभु आज हमारे घर को पवित्र कीजिए, आज हमारे घर को पवित्र कीजिए, लेकिन अपने विचार से आप टस से मस नहीं हुए, किसी की नहीं सुनी। निरंतर रस भजन में आप मगन रहते थे, मधुर भाव से भावित नित्य युगल किशोर जी का निरंतर चिंतन मनन करते रहते और उनमें से हितल बेली जी के रूप से सखी रह के बोले निरंतर उनके साथ में रहते, इसलिए उनको बाह्य का कोई भान ही नहीं रहता। निरंतर अंतर मना रहे के निकुंज में ही आप हितल बेली जी के रूप में आप वहां रहते। अब राधा कृष्ण रूप रसमाती गुनगुन गाय सेव संगाती, निरंतर युगल किशोर जी के रूप में और उनके रूप में डूबी रहती, निरंतर उन्हीं का गुणगान करना और उन्हीं की सेवा करना। बोले आप अगाध रस सिंधु में डूबे रहते, इसलिए आपको बाह्य दिशा का कोई ज्ञान ही नहीं था, भान ही नहीं था आपको। भृत्य जनन ताहि रस साने, और जो जब भी आप बाह्य दिशा में पधारते थे, सामने जितने भी शरणागत थे, जो व्रत जन थे, उनको उसी रस का दान करते थे। और गुरु भक्ति में तो इतने परम प्रवीण थे, परम चतुर थे, इतनी दृढ़वान उनकी गुरु भक्ति थी, इसलिए गुरु के नाम सुमंदिर की ना परशुराम द्वारा कही गाया। बोले आपने स्थान का नाम ही परशुराम द्वारा, पूरी परंपरा का वो कर दिया परशुराम द्वारा। परशुराम द्वारा कही गाया, पुष्कर राज मध्य छाया। पुष्कर राज के वहां पे जो पीठ है उसका नाम भी परशुराम पीठ हो गया और द्वारा भी परशुराम द्वारा कर दिया। श्री गुरु को सर्वेश्वर माने, अवर सिद्धांतन मन में आने, अपने गुरुदेव को ही साक्षात युगल किशोर जी मानते हैं। इसके अलावा यदि कोई दूसरा सिद्धांत हो उसको न सुनते न कहते न मन में लाते। बोले एक ही सिद्धांत जानता हूं तो बोले हमारे गुरु ही साक्षात सर्वेश्वर प्रभु हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, और निरंतर उस भजन में डूबे रहते। एक कथा आपकी अति ही रोचक पूर्ण है, बोले उसका यहाँ पे वर्णन करते हैं। कथा आपकी है यथा अति रोचक जो अनूप, पुष्कर ते पगधारते वृंदावन रस रूप, मग में भई अभिलाष अपारा, श्री गिरिराज दश सुख सारा, गोवर्धन मार्ग ही मुड़ी आए, मग में दुखद दृश्य लिखि पाए, जन अनेक एक युवक ही बांधे, लिए जात लठियां धरी कांदे, युवक बके अलबल बहुबाता, छूटन हित नोचत सब गाता, कबहु किसी को काटन लागे, परवस पड़ा करही कहा आगे, रोवत जाति मात संग लागी, मुखसो कहे मैं बड़ी अभागी, श्री हरिवंश देव करिदाया, सबसो कही रुक हुरे भाया, क्यों बांधा मारो क्यों याही, पुनि कहाँ लिए जात हो भाई। एक बार की बात, आप पुष्कर से श्री वृंदावन धाम आ रहे थे, अन्यत्र तो आप कहीं जाते नहीं थे, जब भी जाते तो वृंदावन धाम आते, यहाँ से जाते तो अपने पुष्कर पीठ में जाते और वापस वहां से आते तो वृंदावन धाम आते, इसके अलावा कहीं नहीं जाते। तो एक बार आप पुष्कर क्षेत्र से श्री वृंदावन धाम को पधार रहे थे, तो रास्ते में आपके हृदय में एक अभिलाषा उदय हुई कि इस बार गिरिराज जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते। गिरिराज जी रास्ते में पड़ते थे, तो अभिलाषा हुई तो बोले गिरिराज जी के दर्शन कर ले, तो आप उस मार्ग से गिरिराज जी की तरफ मुड़ गए और उस रास्ते में आ रहे थे। गिरिराज जी के जैसे पास में पहुंचे तो वहां रास्ते में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसके आचार्य चरणों का हृदय द्रवित हो गया, उनका हृदय विगलित हो गया। उन्होंने एक दृश्य देखा कि बहुत सारे लोग एक युवक को बांध के ले जा रहे हैं, उसको एक लठिया के बांध के और उसको कंधे पे डाल के उस युवक को कहीं लेके जा रहे थे, और वो युवक बहुत तेज आवाज में बहुत अलबल बोल रहा था, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, और छूटने के लिए जहां जहां उसका हाथ पहुंचते सबको नोचता जा रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नेक उसको मौका मिले तो किसी को काटने लग जाता, किसी को खाने लग जाता, लेकिन उसको ऐसा बांधा हुआ था कि वो परवश था,
परवश पड़ा रहने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अलबल बकता जा रहा था और हल्ला मचाता हो जा रहा था और बहुत सारे लोग उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। और उसके साथ में उसकी माताजी थी, वो माताजी उसके साथ में रोती-रोती जा रही थी। आचार्य चरणों ने जब देखा और मुख से रोती हुई जा रही थी और कहती जा रही थी, हाय मैं कितनी अभागी हूँ, जो आज ये कष्ट मुझे देखने को मिल रहा है। उसकी ऐसी करुण पुकार दहाड़ती हुई जा रही थी, आचार्य चरणों ने सुना तो आचार्य चरणों का हृदय विगलित हो गया, दया से द्रवित हो गए और श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने उनके दया करके बोले अरे रुको रुको, सब तुम कहाँ जा रहे हो, एक मिनट रुको तो सही, क्या बात है, क्यों तो इसको ऐसे बांध रहे हो, क्यों इसको इस तरह से कष्ट दे रहे हो, वेदना दे रहे हो, क्या इसको मार रहे हो, आखिर क्या कारण है, क्यों इसको ऐसा बांध रखा है इस युवक को, और तुम इनको फिर बांध के ले जा कहाँ रहे हो। अरे सब भाइयों सुनो, तुम एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो, तुम इस युवक को कहाँ ले जा रहे हो। तब एक व्यक्ति ने कही, कथा सबई समझाए, भूत बड़ा या पे प्रबल उपचार करावन जाए। तब एक व्यक्ति बोले महाराज, एक यहाँ पे बड़ा भारी भूत है और वो भूत इस पे लग गया है, इसलिए हम इसको भूत उतारने के लिए ले जा रहे हैं और वो भूत बड़ा प्रबल है। तो कहाँ ले जा रहे हो? बोले यहाँ पास में एक अघोरी बाबा रहता है और वो भूत उतारने का बहुत सुंदर उपचार करता है, बहुत अच्छा इलाज करता है। जैसे उसके पास में ले जाएंगे और कुछ ही क्षण में इसका भूत उतर जाएगा। उसमें बहुत भारी चमत्कार है इस बात का, कितना सा भारी से भारी भूत हो वो अतिशीघ्र ही उसको उतार देता है। और ये तो हमारा आज हुआ ऐसे नहीं, हमारे गांव में प्राय ऐसा होते ही रहता है, किसी न किसी पे भूत आता रहता है, लेकिन वो अघोरी इतना चमत्कार है कि बहुत जल्दी ही इसके भूत उतार देता है। आमिष भोज मदिरा पीवे, तापे लोग सदा कर जीवे, मदिरा मांस लाय कर देवे, तब यह भूत उतारा खेवे। सुन बोले आचार्य जराया, भूत उतारी करही शुद्ध काया, फेरी न होय भूत की बाधा, लेहिन तुमते धेला आधा। बोला एक व्यक्ति सुन लीजिए, यहाँ आए दिन भूत पतीजे, करे उपचारी अघोरी काबा, आप ही खोज करही कहाँ बाबा। फिर उसने बताया कि इस प्रकार से वो जब भूत उतार देता है तो वो आमिष भोजी है और मदिरे का पान करता है, तो हम लोग श्रद्धा से उसकी व्यवस्था करते हैं और वो उसको ग्रहण लेता है और उसके ब्याज में हमारा भूत उतार देता है। तो आचार्य चरण ये बात सुनकर बोले कि सुनो, इसका भूत तो मैं भी उतार दूंगा और इसको एकदम शुद्ध कर दूंगा और ऐसा भूत उतारूंगा कि फिर जिंदगी में इसके दोबारा भूत लगेगा ही नहीं, दोबारा इसका कोई भी भूत स्पर्श नहीं करेगा, इतनी शुद्ध काया इसकी कर दूंगा। क्योंकि जो अशुद्ध लोग होते हैं उन्हीं पे भूत चढ़ता है, बोले शुद्ध हो जाएगा तो फिर इस पे कभी भूत चढ़ेगा ही नहीं। और इसके ब्याज में हम तो तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे, आधा धेला भी नहीं लेंगे। तो लोगों के कुछ समझ में आई, बोले बात तो ठीक है, लेकिन एक क्षण सोच के बोले बाबा एक बात सुनो, हमारे गांव में तो नित्य प्रति किसी न किसी एक को भूत आते ही रहता है और आज आपने इसके एक उतार दिया, मान लो निःशुल्क, कल फिर अगर वो दूसरे को भूत आ गया तो हम फिर किस पे जाएंगे, फिर वो अघोरी भी मना कर दे, जाओ उसी से उतराओ, और आप तो कहीं एक जगह रहते नहीं, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम उसी से उतराएंगे। ऐसे कहीं चलन लगे आगे वह सब लोग, भोली जनता देख के लखे जो इनके हो। ऐसे के वो आगे चलने लगे जहाँ पे वो गोरी रहता था। अब इस बात को सुन देख के आचार्य चरण बोले दया से द्रवित हो गए, बोले कितनी भोली भाली ये ब्रजवासी जनता है, कितने भोले हैं, इनको देख के इनके दया आ गई। बोले दया द्रवित प्रभु कहन जो लागे, सुनहो बात मौका नहीं लागे, या को भूत उतारे हमही, आगे करहूं जो भावे तुम्ही, हस्त कमल सिर धरा जो ताके, भूत उतरी कहे सामहु आके, मेरा दोष कछु नहीं स्वामी, यह अघोरी है महासकामी, याने मोही बस में कर राखा, मैं गुलाम हूँ इसका पाका, जो कहे करूं महादुख पाई, वचन बद्ध या कोज सदाई, हे प्रभु मोही मुक्त कर दीजे, मेरी क्रंदन कथा ज सुनीजे।
अब ऐसे आचार्य से द्रवत होके आचार्य चरण ने उनका मार्ग रोक के बोले सुनो सुनो सब मेरी बात सुनो, मैं तुमको एक बात कहता हूँ वो बात सुनो। देखो इसका भूत तो मैं ही उतारूंगा आज, आगे तुम्हारे बाद में जो तुम्हारी मर्जी हो जो करते रहना, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, पर आज इसका भूत तो मैं ही उतारूंगा। ऐसे कह के तुरंत अपना हस्तकमल आगे बढ़ाया और उस जो बांधा हुआ जीव था उसके स्पर्श करा दिया। जैसे ही उस युवक के वो हस्तकमल स्पर्श हुआ, तुरंत उसके शरीर से भूत उतर के नीचे आ गया और प्रकट होके साक्षात सामने आ गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, हे प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं अपने आप इनके नहीं लगता हूँ, क्योंकि जिसके पास ये भूत उतारने जाते हैं वही आदमी सकामी है और उसने मुझे सिद्ध कर रखा है, मंत्रों के द्वारा मुझे गुलाम बना रखा है, तो मैं उसकी आज्ञा को मानता हूँ। वो जिस जिस इंसान पे कहता है जा आज उस पे चढ़ बैठ, जा आज उस पे चढ़ बैठ, जा मैं उसी पे जाके चढ़ बैठता हूँ, क्योंकि मैं उसका गुलाम हूँ और पक्का गुलाम हूँ, उसने मुझे सिद्ध कर रखा है। तो जो कहे करूं महादुख पाए, जो वो कहता है मुझे सब कुछ करना पड़ता है, चाहे मुझे कितना ही कष्ट हो। मैं भी नहीं चाहता हूँ इन भोली भाली जनता को सताऊं, लेकिन जो वो कहता है मुझे सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मैं उसका वचनबद्ध हूँ। उसने मुझे सिद्ध किया तो उसने मुझे वचन में बांध लिया। लेकिन हे प्रभु आज मुझे आपके साक्षात दर्शन हो, इसलिए आप कृपा करके मुझे इससे मुक्ति दिला दीजिए। मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। मेरी ये करुण कथा है, इसको आप सुन के मेरे पे करुणा कीजिए। हे करुणा निधान, मुझे आप इससे मुक्ति दिलाइए। मैं आपको मेरी पूर्व कथा सुनाता हूँ कि मैं पहले कौन था। तो कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं हतो बनिक दलाली कार, ठप हुआ व्यवहार तब भूखे बालक चार, मरता क्या न करही दुख पाई, तब मेरे मन में अस आई, जीर्णोद्धार समिति का कीना, घटन सुचारु विवेक प्रवीणा, तामे धनिक वर्ग इक ओरा, जो धन दे सहायक हो मोरा, दूजी ओर अवारा राखे, समय पाए विरोध करी नाखे, किसी भी मंदिर मठ के नाम ही, जीर्णोद्धार करन हित कामही, अतुलित चंदा करन जो लागे, भई योजना सफल सभागे, जीर्णोद्धार हेतु कुछ राशि, नव निर्माण भवन अधिकाशी, सबसे अधिक राशि वे होते, भोग विलास वस्तु हित खोते, जो धन राशि अधिकाई, आचरणहीन भयाजु महाई, सीमा सीमित जानी घर बारा, त्याग दिए तिय सुत परिवारा। मैं मेरी पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं दलाली था, दलाल का काम करता था। कोई एक ऐसा समय आया जिससे मेरा व्यापार ये ठप हो गया, जिससे मेरे बालक भूखे मरने लगे। बालक भूखे मरते देख बोले मरता क्या नहीं करता। मैं अत्यंत कष्ट पाया। दुख के मारे मैंने फिर कोई और उपाय सोचा। तब मेरे मन में एक बात आई कि एक जीर्णोद्धार समिति बनाई जाए। उस जीर्णोद्धार समिति में कुछ धनिक वर्गों को और साथ में लेके उनको जोड़ा। हमने 5-6 लोग मिलके एक समिति बना ली और उसमें जो समिति में मैंने जो लोग रखे वो आवारा लोग रखे, जो काम धंधा नहीं करते थे। अब हम किसी भी मंदिर मठ के नाम पे चंदा इकट्ठा करते, धन इकट्ठा करते और जीर्णोद्धार, बोले इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना। धनी मानी लोगों से हम धन इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा करते करते बोले धीरे धीरे हमारे पास अतुलित चंदा आने लगा, बहुत सारा पैसा आने लगा। कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा आ गया। हमारी ये योजना सफल हो गई। हमने योजना बनाई थी, समिति बनाई, ऐसे पैसा आएगा, ये योजना सफल हो गई और हमने समिति में हमारे बहुत सारा पैसा आने लगा। अब हम उन पैसों से कुछ पैसा तो जीर्णोद्धार के लिए लगाते और नवनिर्माण करके दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पैसा हमारे भोग विलास के लिए हम खो देते हैं। उन्हीं पैसों से हम भोग विलास करते और वो पैसा हम भोग विलास में खो देते हैं। जो जो हमारे पास बहुत ज्यादा धन इकट्ठा होने लगा, बहुत ज्यादा धन आ गया, तो हम लोग अति धन प्राप्त होने से आचरणहीन भी हो गए। हमारे आचरण भी गलत होने लगे। जब हम आचरण गलत हो गए, हीन हो गए, तो अब हमने सोचा
हम एक सीमा में बंध गए, ये पुत्र और पत्नियां की सीमा में बंधे हुए, तो क्यों नहीं इस परिवार का त्याग करके स्वतंत्र रूप से हम हमारा इस तरह से कार्य करें। सीमा विपुल समाज की मैं आया ता माही, चाला की मन यो भई क्यों न भक्त हो जाए। बोले समाज की भी सीमा है कि इस समाज का क्यों नहीं मैं भक्त बन जाऊं और सबका प्रेमी बन जाऊं, तो फिर और अतुलित धन आएगा। तो फिर क्या, समाज की सेवा करो तो समाज में सीमित रहोगे, परिवार में रहोगे तो परिवार से सीमित रहोगे। तो बोले इसलिए क्यों ना बाबा जी बन लिया जाए, तो सारी सीमाएं खत्म। तो तुरंत साधु का भेष बनाया, भाषण देने लगा मन भाया, संपत्ति भवन मन में लाता, बनावटी वैराग्य दिखाता, रंगान मन वैराग्य त्याग में, दृष्टि जमी पैसा भूभाग में भोग विलास समाई, चोरी जारी करूं मन भाई, बाहिर पर्दा उज्जवल राखूं, अपनों सिद्ध संत कही भाकूं, साथ आवारा सब कुछ जाने, दुख पावत फिर भी मोहिमाने, भीतर बहु सड़ांद गुटी आई, पे वह बाहर निकसी न पाई, उनमें से एक साथी आया, गला घोटी के मोहि नसाया, लाशी ले गाड़ी भूमाई, हंस बसेरा उजड़ा ताही, तब ते प्रेत योनि में पाई, भूख प्यास मोकोज सताई। अब मैंने चालाकी से ये बात सोच करके तुरंत ही मैंने अपने आप साधु वेश धारण कर लिया, और साधु वेश धारण करके जगह जगह पे मैं प्रवचन देने लगा। मेरे प्रवचन से सभी लोग प्रभावित होने लगे, और मैं अपने प्रवचन में सबको सुनाता, बोले धन संपत्ति सब बेकार है, सब सेवा में लगानी चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रवचन देता। संपत्ति और भवन को मैं कभी भी अपने मन में नहीं दिखाता, और बनावटी इतना वैराग्य दिखाता, सब लोग प्रभावित हो जाते। लेकिन वो सारा आचरण मेरा बनावटी था, मेरा मन तो उससे संयुक्त था नहीं, मेरे मन में तनिक भी वैराग्य नहीं था, और मेरी तो दृष्टि केवल पैसाओं में और जमीन को खरीदने में लगी हुई थी। पैसा बढ़े और जमीन खरीदो और ये करो और नव निर्माण करो, बस इसी में मेरी दृष्टि जम गई, और उसमें मैंने खूब भोग विलास किए। इतना मन में उसके आड़ में मैंने मेरा सारा समय मैंने भोग विलास में व्यतीत कर दिया, और मर्जी हो जहां उतनी समिति का पैसा निकाल निकाल के चोरी कर करके अपने भोग विलास में मैं लगाता रहा। बाहर मैंने पर्दा उज्जवल रखा, साधु वेश वैराग्य का एकदम इस तरह से सारी जनता को दिखाया, और अपने आप को मैं सिद्ध संत कह के बखान करने लगा। अब कुछ जो वो आवारा जो साथी थे मेरे, उनको ये बात रुचिकर नहीं लगी कि सारी संपत्ति मैं ही इस तरह भोग विलास में उड़ाऊं। अब उनको कष्ट होने लगा, वो दुख पाते, लेकिन मेरे आगे वो कुछ बोल नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर घुटने लगे। तो उसकी सड़ांध फैली, तो वो भी बाहर न निकल पाए। तो उन्होंने योजना बनाकर एक साथी ने एक दिन मेरा गला घोंट करके मुझे मार गिराया, और मेरी लाश को वहीं गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दी, और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी दिन से मैं प्रेत योनि में आया, और प्रेत योनि में मैं आया तो अब प्रेत योनि में भूख प्यास से तड़पते रहते हैं। उनको न खाने को भोजन मिलता, न उनको पानी पीने को पानी मिलता, क्योंकि उनका जो गला होता है सुई की नोक के बराबर, तो उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। दूसहे दुख पावत फिरा व्याकुलता अधिकाय, बहुत काल बीता तभी मिला अगोरी आय। बहुत वर्षों तक मैं ऐसे दुख पाता हुआ इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते मेरे अंदर व्याकुलता बढ़ गई। बहुत समय बीतने के बाद मुझे ये प्रेत उतारने वाला मिला। तो इसने गंदा खान पान मोहि दीना, भूख प्यास से भयूं विहीना, तब से मैं गुलाम हूँ इसका, करहूं अमंगल कहे जिसका। एक बरस बीता या पाही, करूं चाकरी या के याही, भोले भाले ग्राम निवासी, आमिष सुरा देत है खासी, पतित आत्मा तब हो जावे, अगोरी के संग का फल पावे, निर्मल होय आत्मा जाकी, आज्ञा पाए दबोचू ताकी, तब वे इसके पासे लावे, मैं छोड़ू तब यह सुख पावे। एक समय की बात, बहुत समय बीतने के बाद यह मुझे मिला, और इसने मुझे गंदा खान पान दिया। क्यों, इस योनि में गंदा खान पी नहीं खा सकते हैं, तब इसने मुझे गंदा खाने पीने को दिया, तो मैं भूख प्यास से कुछ शांत हुआ। तब से मैं इसका गुलाम हो गया।
तो जब से ये मुझको कहता है, मैं तब इसी की बात मानता हूँ कि ये जिस जिसका अमंगल करने के लिए कहता है, आज उसका अमंगल करो, आज उसका अमंगल करो, आज उसका अमंगल करो, मैं उन्हीं उन्हीं के पास पहुंच जाता हूँ और उनका अमंगल करता हूँ। इस तरह से मुझे इसकी चाकरी करते करते 1 वर्ष बीत गया। ये भोले भाले ग्राम निवासी, ये जनता, इसको ये आमिष भोजन इसको देते हैं और ये इस तरह से अपना धंधा चला रखा है। बोले जब वास्तव में जिसकी आत्मा पतित हो, वो ही ऐसे लोगों का संग पाती है। और जिन इंसानों की आत्मा पतित होती है, जो धर्मपरायण नहीं है, जो भजन भावना नहीं करते हैं, बोले उन्हीं लोगों पे जाके मैं हावी हो जाता हूँ। तब फिर वो लोग उसको वापस इसके पास लाते हैं, तो इसकी आज्ञा से मैं उसको छोड़ता हूँ, तब वो सुखी होता है। बोले ऐसी हम दोनों की मिली भगत चल रही है, जैसे वो कहता है वैसे मैं करता हूँ और ऐसी हमारी मिली भगत चल रही है। दुख पाऊं पर छोड़ू कैसे। लेकिन इस क्रिया को करने से मेरे हृदय भी काफी कष्ट है, क्यों मैं जानता हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया उसकी मुझे ये योनि मिली। अब भी अगर मैं ऐसे सबको कष्ट दूंगा तो आगे मेरी कौन गति होनी है। तो इसलिए ये सोच करके मेरे हृदय में काफी कष्ट होता है, लेकिन अब मैं इसको कैसे परित्याग करूं। इसलिए इतनी अपनी कथा सुना करके बोले वह भूत आचार्य चरणों में गिर के रोने लगा। अब गांव वालों ने ये सारी कथा सुनी तो वो तो सुधि बुद्धि खो बैठे। बोले जिसको हम हमारा हितैषी समझ रहे थे वो ही हमारा अहित कर रहा था। अघोरी को मारन जुहित ठानी सबने आज, भूत कहे मेरे हुते कर्रा मारन काज। अब सब गांव वालों ने कहा अभी जाके उसको मारते, खत्म जो करते हैं, जो इस तरह से हम सबको कष्ट दे रहा है। तो वो भूत बोला देखो भाई, मेरे जिंदे जी तो उसको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, ये तो बड़ा कर्रा काम है। बोले तुम उस कुछ नहीं कर सकते, उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। फिर आचार्य चरणों से विनती करने लगा कि हे श्री संत शिरोमणि राया, मेरी मुक्ति हित करहूं उपाया। इन अघोरी जन को भी तारहूं, नगर वासियों के दुख टारहूं। पाखंड खंड खंड करी डारो, श्री चरण रज मोह पर डारो। ग्राम वासी ने पूछी बाता, रज में खड़े सवन सुख दाता। स्वयं ही रज ले सिर पर धारो, पुनः अघोरी के पाप ही टारो। कहते है भूत सुनो सब भाई, दो प्राणी रज छू नहीं पाई। संत कृपा से पाप ही पावी, अभिमानी के हाथ न आवई। मैं पापी अस्पृश हूँ भ्राता, बिन आज्ञा रज छू नहीं पाता। आचार्य चरणों की शरण में गिर के विनती करने लगा, हे प्रभु अब आप मेरी इस योनि से मुक्ति कीजिए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाए, और मेरे साथ साथ जिसने मुझे बंधक बना रखा है वो भी, उसकी भी मुक्ति हो जाए। ऐसा उपाय कीजिए हे प्रभु। और ऐसे करने से इन सब नगर वासियों का कष्ट समाप्त हो जाएगा। जब हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे तो इन नगर वासियों को फिर कोई कष्ट देने वाला नहीं बचेगा। ये जो पाखंड फैला रखा है, इस पाखंड को आप खंड खंड कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, इसको नष्ट कर दीजिए और आप अपने चरण कमलों की रज मेरे सिर पे डाल दीजिए। जब उसने इस प्रकार से विनती की तो ग्रामवासी वहां पास में खड़े थे, वो उसे कहने लगे कि बोले भाई तू तो रज में खड़ा है, तेरे पास में रज है, तू स्वयं ही इस रज को लेके अपने सिर पे क्यों नहीं डाल देता। आचार्य चरणों को कह रहा कि आपकी चरणों के रज लेके मेरे सिर पे डालो, या हमसे कह रहा तू रज डालो, तो तू स्वयं ही क्यों नहीं इस रज को अपने सिर पे डाल लेता, तू इस रज में तो खड़ा है। तो भूत कह रहा देखो भाई, दो प्राणी इस रज को छू नहीं सकते, आचार्य चरणों की रज को दो लोग छू नहीं सकते। बोले वो तो केवल संतों की कृपा से ही उनको प्राप्त होती। बोले कौन, एक तो पापी जन, एक अभिमानी जन। ये दोनों ही, जो पापी जन है वो भी इस रज का स्पर्श नहीं कर सकते, और जिसके अंदर जो घोर अभिमान है वो भी इस रज का स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए मैं महापापी हूँ, इसलिए मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकता। संत कृपा से पापी पावई, क्यों संत जन कृपा करे तो पापी लोगों को हाथ, पापियों के सिर पे वो डाल देते हैं, लेकिन अभिमानी जन के लिए तो हाथ ही न आवी। अभिमानियों के तो लिए संत भी कृपा नहीं होती, वो उनके तो हाथ भी नहीं लगते। इसे मैं पापी अस्पृश्य हूँ भ्राता,
मैं कितना पापी हूँ, इसलिए मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकता और बिन आज्ञा रुज छू नहीं पाता। मैं बिना आज्ञा के इस रज को स्पर्श भी नहीं कर सकता। श्री हरिवंश करुणा अयन है जो गरीब निवाज, चरण रज ही दे प्रेत को मुक्त कर दिया आज। करुणा के निधान, करुणा के खजाने बोले श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज, बोले आपने अपनी चरण रज प्रदान करके उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। उधर भूत आने में देरी, देख अगोरी देता फेरी, भूत शिकार ले क्यों नहीं आया, आमिष भोज अति घबराया। रंगे सिंदूर उर्दय फेंके, मंत्र मारी पुण्यवाद से देखे, तो भूत नहीं गया तो भागा, अटका भूत तही अलागा। आचार्य पद धूरी परसत, भैज भूत शुद्धि सब दरसत, देखा पदरज जू का प्रभावा, अंतकरण शुद्ध होय आवा। दीन होय प्रभु सामोहि आया, दौ कर जोरी महासुख पाया। देखत प्रेत शुद्ध जय कीना, महाशक्ति संपन्न में चीना। पतित पावन प्रभु पद रज तोरी, महापतित में हो जो गोरी। जग में महापतित बहु देखे, पर मौसम नहीं एकहु लेखे। उधर जो जिसने भूत सिद्ध कर रखा था, वो उसने देखा भूत आने में बहुत देरी हो गई। अब वो इधर उधर घूमने लगा कि क्या बात हुई, आज वो मेरा शिकार लेके क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। ऐसे वो बार बार अपने क्रोध में भर के इधर उधर घूमने लगा। अब वो बहुत देर हो गई, फिर भी नहीं आया। अब वो घबराने लगा कि आखिर गया कहाँ आज। तो वो जिसे मंत्र से उसने सिद्धि कर रखी थी, उस मंत्र को उर्द में कर करके बार बार उस दिशा में फेंकता कि किस दिशा में गया उसी दिशा से वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन उसके वो सब मंत्र उसमें कोई काम नहीं आए और कहीं दिशा से भूत आता दिखाई नहीं दिया। तब अब वो वहां से वो चला गांव की तरफ, आज वो रेखा गया है। जब वो उस गांव की तरफ आ रहा तो रास्ते में देखा कि भूत तो यहाँ हाथ जोड़ के खड़ा है और सारे ग्रामवासी यहाँ खड़े। उसने दूर से पता चल गया, उसके एक आचार्य चरणों की रज स्पर्श करने मात्र से इस भूत की गति हो गई, मुक्त होके पूर्ण दिव्य स्वरूप से ठाकुर जी के सामने, आचार्य चरणों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। दूर से इस बात को समझ गया। देखा पद रज का जो प्रभावा, अंतकरण शुद्ध होई आवा। ऐसे आचार्य चरणों की रज का प्रभाव देख के उसका अंतकरण भी अब शुद्ध होने लगा, अंदर से उज्जवल भाव आने लगे। दीन होए प्रभु सामने आया, अत्यंत दीनता को धारण करके हाथ जोड़ के बोले आचार्य चरणों के सामने आया। दो कर जोरी महासुख पाया, दोनों हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। देखत प्रेत शुद्ध जिन कीना, महाशक्ति संपन्न में चीना। पतित पावन प्रभु पद रज तोरी, महापतित में हो जो गोरी। कहने लगा हे प्रभु, आपके चरण रज का इतना प्रभाव तो आपने इसको प्रेत योनि से शुद्धात्मा बना दिया, इसको महाशक्ति संपन्न कर दिया, इसको मुक्त कर दिया। लेकिन हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज तो पतित पावनी है और मैं घोर पापी हूँ। बहुत बहुत मैंने पाप कर्म किए हैं। संसार में बहुत सारे महापतित आपने देखे होंगे, लेकिन मेरा समान तो कोई पतित है ही नहीं, इतना पतित मैं हूं। इसलिए हे आचार्य चरण, मुझ पे कृपा करो। मो विनती सुनिए प्रभु, बड़ा धर्म है कौन, पुण्य अधर्म का सोके समझाओ हित को। इस प्रकार से आचार्य चरणों से वो विनती कर रहा है। जय जय श्री हरिव्यास।